नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके एंड जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आपके होने वाले एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम से पर आधारित हैं। ये क्वेश्चन जो है बार बार लगभग सभी एग्ज़ाम में जो है रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। यहाँ पर कुछ शासक के नाम दिए हैं और इनका जो है हमें सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पर जो है आपका इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह और उसके बाद जो है आपका अकबर का शासन हुआ था। तो ऑप्शन के आधार पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन जो है संत तुकाराम थे। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता आपकी जो है चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है कुछ युग्म दिया हुआ है और इसमें जो है हमें बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कलिंग युद्ध, शक संवत की शुरुआत, मुस्लिम युग की शुरुआत, उसके बाद जो है आपकी औरंगजेब की मृत्यु की सन दी हुई है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु जो है आपकी 1707 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई है, शुरू हुई। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में जो है 1915-16 में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो नारा जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद जो है इस पद का प्रस्ताव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सलालपन जो बिजली परियोजना है वो आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। बसंत विषुव होता है, तो 21 मार्च को आपका बसंत विषुव होता है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, तांबा। राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो आपकी जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का जो अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो इसकी जो साख सर्जन होगी वो उसकी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सही सी जो है हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो 100 रुपये का जो नोट होता है वो आपके आरबीआई गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा की जो फुल फॉर्म है वो होगी आपकी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21,
भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो भारत के संविधान में जो है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राजनीति के निर्देशक तत्व। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था राजनीति के निर्देशक तत्व के अधीन रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, अनुच्छेद 21A से जो है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की मापने की इकाई है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है या दूसरा नाम कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 75%। संतरे में बहुतायत में होता है, तो संतरे में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार है। मन को हरने वाला वाक्य के लिए दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मनोहर। क्वेश्चन नंबर 39, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जो हमारा शुद्ध शब्द लिखा गया है वो है आपका ऑप्शन सी, महत्वाकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 44, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। फेमस जो वर्ड दिया है इसका पर्यायवाची देना है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पॉपुलर। फेमस का जो सिनोनिम वर्ड होता है पॉपुलर होता है। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी का आपका विलोम शब्द देना है। तो राइट ऑप्शन होगा ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी या अस्पष्ट जो है इसका एंटोनिम वर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो पक्षी विज्ञानी पक्षी और निर्विज्ञानी जो है आपका मानव से संबंधित होगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो कि बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। राइट ऑप्शन होगा, यहाँ ऑप्शन दिए हैं दही, मक्खन, तेल, पनीर। तो सारे जो है दूध से बने उत्पाद हैं और तेल जो है हमारा अन्य उत्पाद दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पटना। पटना में जो है लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो जो है भारतीय दूरसंचार कंपनी है जो विश्व की 5वें सबसे मजबूत ब्रांड है। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो बोल्ड परियोजना जो है बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन द्राउट। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। बोल्ड परियोजना जो है हाल ही में भारत के राजस्थान में शुरू की गई है। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो घाना जो है संयुक्त राष्ट्र की जो कोविड वैक्सीन थी कोवैक्स मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश है। क्वेश्चन नंबर 55, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शिरीषा बांदला जो है भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सुमित मलिक। सुमित मलिक पर जो है 2 साल के लिए डोपिंग के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 57,
भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है हाल ही में 19-20 के लिए UDISE शुरू किया गया था। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो विराट कोहली को जो है स्मार्टफोन निर्माता जो कंपनी है वीवो, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो है आपकी ऑप्शन बी, सान जोस। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो आपकी ऑप्शन बी, मलयालम है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 552 जो है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को है आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो औरंगाबाद में जो है अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट GK एंड GS का टेस्ट दिया है, जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपका स्कोर कितना हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।